हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कल के दिन एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में हम बहुत ध्यान से ट्रेड करेंगे। आज की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कल के वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, ये देखिए कल के वीडियो का ये स्क्रीनशॉट है। 18,265 निफ्टी में इसके नीचे का जब निकलेगा निफ्टी तो हम पुट लेंगे। एंड वैसे भी इस ट्रेंड लाइन का ये जो ग्रीन कलर का ट्रेंड लाइन मैंने बनाया था, ये मैंने आपको बताया ही था कि ये ट्रेंड लाइन के नीचे है, मतलब नेगेटिव ही है, ठीक है। इसीलिए कल का थंबनेल में भी एक बिग फॉल जैसा हमने अपडेट किया था। तो आप देखो 18,265 के नीचे जब आपने पुट लिया होता तो आपको यहाँ से एक अच्छा फॉल मिला होता। आई होप आपने इसमें ट्रेडिंग की होगी एंड आपने यहाँ पर अपना बेनिफिट प्रॉफिट जो है वो कमाया होगा। बैंक निफ्टी में हमारा क्या डिस्कशन था, बैंक निफ्टी में अगर हम एकदम लास्ट में जाए तो मैंने यहाँ पर बताया था 43,780 के नीचे हम यहाँ पर पुट लेंगे। ये है 43,780 का लेवल। इसके नीचे बैंक निफ्टी जैसे ही निकला, आपने अगर यहाँ पर पुट लिया होता आपको अच्छा खासा फॉल यहाँ पर देखने को मिला। फॉल तो आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिला, मतलब काफ़ी बड़े पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला। हमारा जो टारगेट रहता है 100-150 पॉइंट्स करके, हम लोग वैसे ही बुक करते हैं। टेलीग्राम में मैंने आपको मॉर्निंग में अपडेट किया था कि हमारे डिस्कशन के मुताबिक 18,265 के नीचे पुट लेना था। 18,222 पे मैंने अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लिया। फिर से मैंने आपको बताया कि अगर 18,200 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर यहाँ से रिवर्सल दिखे तो हम यहाँ से रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। नहीं तो सेलिंग प्रेशर कब आएगा, जब 18,174 का लेवल ब्रेक होगा। क्या रिवर्सल, जो लोग बोलते हैं ना कि रिवर्सल ट्रेड कैसे लें, ये देखिए ये जो लेवल है ये है 18,200 का लेवल, ठीक है। ये लेवल आप देखो, इसके नीचे मार्केट निकला, यहाँ से आपको एक भी ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है। यहाँ पर इस एरिया में एक भी ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है, नहीं दिख रही है, यानी कि यहाँ से कोई भी रिवर्सल हुआ ही नहीं। वही चीज़ मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट किया कि रिवर्सल सिग्नल नहीं दिख रहा है। 18,175 टूटेगा तो हम यहाँ पर पुट जो है फर्दर सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 18,175 टूटा, रीटेस्ट किया, फिर से टूटा और आपको कहाँ तक के लेवल्स मिले, यहाँ पर 18,110 तक के आसपास का। यहाँ भी आपको एक दूसरा अच्छा खासा ट्रेड मिला, ठीक है। उसके बाद निफ्टी का एनालिसिस मैंने आपके साथ टेलीग्राम में शेयर किया। रिवर्सल ट्रेड अभी तक नहीं बना है, कोई साइन नहीं है रिवर्सल का। एक्सपेक्टिंग सेलिंग नाउ। जैसे ही 18,174 टूटा, मैंने आपको अपडेट किया कि नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग फर्दर सेलिंग, यानी कि आप वापस से पुट ले सकते हो। बैंक निफ्टी में भी हमारा जो डिस्कशन था 43,780 के नीचे हमें पुट लेना था, 43,700 के आसपास में हमने बुक किया। बैंक निफ्टी में कंप्लीटली प्रॉफिट बुक किया हमने 43,650 के आसपास में। निफ्टी में भी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया। फिर मैंने आपको यहाँ पर इन्फॉर्म किया कि 43,500 के आसपास में आता है अगर बैंक निफ्टी, तो रिवर्सल सिग्नल देख के हम रिवर्सल ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आज के लिए काफ़ी सारे ट्रेड्स ऑलरेडी हो गए हैं, तो अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो बेटर है कि ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। इवन दो अगर आपको बहुत सारे दिन में सेटअप्स मिलेंगे, ठीक है, लेकिन अगर आपने कमाई कर लिया है ना, उसके बाद भी अगर आप ट्रेडिंग करोगे ना, तो मार्केट को पता है कि मार्केट से आपने पैसे लिए हैं, तो किसी ना किसी तरीके से क्या होगा, ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में या कोई भी चक्कर में आपका प्रॉफिट जो बनाया है या तो वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा या तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो बेटर रहता है कि अगर आपने अच्छा खासा कमाई कर ली है तो आप कुछ और ना करें। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये है 43,500 का लेवल, जहाँ से मेरा एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। तो मार्केट ऑलमोस्ट मतलब उसी एरिया से डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए रिवर्स किया। देखो ये डब्ल्यू पैटर्न बना, रिवर्सल। अगर आपने यहाँ पर भी 43,500 से रिवर्सल ट्रेड भी लिया होगा तो भी आपको प्रॉफिट ही हुआ होगा। तो अपडेट्स जो हैं आई होप आपको वो बेनिफिशियल लग रहे हैं। वीडियो में जो मैं लेवल्स बताती हूँ वो भी आपको आई थिंक बेनिफिशियल जो हैं वो लग ही रहे होंगे। तो प्लीज़ अगर आपको चैनल से हेल्प हो रहा है तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। इंट्राडे के तो अभी हम यहाँ पर बात करेंगे ही, एंड टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब हम यहाँ पर इंट्राडे की बात करेंगे। अब कल एक्सपायरी है। एक्सपायरी में अगर हम ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पर बहुत क्लियर कट दिख रहा है कि 18,200 एंड अबव हर जगह कॉल राइटर अवेलेबल हैं। बहुत हाई कॉल राइटिंग है अप टिल 18,500 तक, यानी कि कल के दिन भी अगर हम डेटा के हिसाब से कंपेयर करें तो ऐसा हो सकता है कि कल का दिन भी थोड़ा नेगेटिव रह सकता है एज़ पर द ऑप्शन चेन एनालिसिस। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर 18,200 एंड अबव हर जगह आपको रेजिस्टेंस मिलने के चांसेस हैं। सपोर्ट कहाँ पर दिख रहा है,
पुट राइटर का सपोर्ट है सबसे हाईएस्ट है 18,000 पे, ठीक है। तो यानी कि अगर हम टोटल में ऐड ऑन भी करें तो भी ऐसा ही दिख रहा है कि कॉल राइटर अभी ज़्यादा पावरफुल दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा याद में रखनी है कि ऑप्शन डेटा जो होता है वो आपको एक रेंज बता देता है कि हाँ 18,000 से 18,500 का ये रेंज रहेगा। मतलब 18,000 के आसपास में अगर आपको मिल जाता है निफ्टी, आप बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो, और 18,500 पे अगर आपको मिल जाता है तो वहाँ से आप सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो। लेकिन क्योंकि ये ऑप्शन डेटा लाइव अपडेट होता है तो इसके बेसिस पे अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कल का जो रुख है वो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव, क्योंकि बहुत हाई चांसेस है कि कल ये पूरा डेटा रिवर्स हो सकता है, ठीक है। तो हमें चार्ट के मुताबिक चलना है, डेटा के मुताबिक नहीं। अब लोग पूछते हैं कि हम लोग ये सब एनालिसिस क्यों करते हैं, सीधे हम लेवल्स पे आते हैं डायरेक्टली। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर आप हैंडीकैप्ड रहना चाहते हो कि यू वांट टू बी वेरी मच डिपेंडेंट, कि हाँ लोग जैसा जैसा बोलेंगे वैसा वैसा हम कर लेंगे, तो फिर आपकी ज़िंदगी की नैया पार नहीं लगने वाली है ट्रेडिंग के जर्नी में। जैसे कि मान लो आप लोन लेते हो, कार ख़रीदा आपने लोन में या घर ख़रीदा आपने लोन में, तो लोन का मतलब क्या हो गया कि आप जब तक पे कर पा रहे हो तब तक तो वो घर और कार आप इंजॉय कर पाओगे, राइट। जिस दिन आप पेमेंट नहीं कर पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगी, घर और कार आपके हाथ से गया। सिमिलरली जो लोग जो टिप्स के लिए पेमेंट कर देते हैं, तो वो एक लाइबिलिटी है। जब तक आप उनको पैसे दे पा रहे हो, जो लोग आपको बोलते हैं कि 5,000 दो, 10,000 दो, हम आपको रिटर्न में एवरी मंथ आपको 20,000 25,000 रुपये का कमाई करवाएंगे, ये सारी चीज़ें में अगर आप फंसने लगोगे, ठीक है, या फिर दूसरों के लेवल्स पे देख के ही सिर्फ ट्रेड करना है, सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप एक लोन में हो, एक तरीके से आप लाइबिलिटी में हो। जब तक आप उनको पैसे पे कर पा रहे हो तब तक ही आपको रिटर्न में कुछ मिलेगा, और वो भी कोई गारंटी नहीं है। रिटर्न इज़ नेवर गारंटीड कि वो आपको सही में 20-25 हज़ार बना के देंगे, आपका पैसा लॉस भी हो सकता है। लेकिन अगर आप लर्निंग पे फोकस करोगे तब आपका वो एसेट है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, लर्निंग इज़ एन एसेट। पेइंग फॉर टिप्स, पेइंग फॉर एनीथिंग जो आपको डिपेंडेंट बनाता है, पेइंग फॉर समथिंग इन रिटर्न इज़ ऑलवेज अ लोन, ठीक है। अगर आपको एसेट बिल्ड करना है, आपको लर्निंग करनी बहुत ज़रूरी है, जिस वजह से मैं आपको एनालिसिस के साथ समझाते भी जाती हूँ, क्योंकि अलग से मैं कोर्स बनाऊँगी बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आपको कोर्स करना है तो बहुत अच्छा वेबसाइट है फिनग्रैड, यहाँ पर आपको जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, क्लिक करना, कोर्सेज़ में जाना, फ्री कोर्सेज़ में जाना, ठीक है। फ्री कोर्सेज़ में मैं आपको एक कोर्स बता रही हूँ, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है कर लो। ये एक पेड वर्जन कोर्स है, लेकिन अभी इन्होंने कुछ दिनों के लिए फ्री किया हुआ है, तो रजिस्टर कर लीजिए, फ्री में कर लीजिए। कंप्लीट कोर्स ऑन ऑप्शंस ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स, ये जब आप कोर्स कर लोगे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, एंड फ्री में है। इट इज़ एन एसेट, इट इज़ नॉट अ लाइबिलिटी। एंड लर्निंग में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, मान लो फिनग्रैड में जैसे मोर देन 65 कोर्सेज हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं। टैक्सेशन हो गया, पर्सनल फिनेंस हो गया, ऑप्शन ट्रेडिंग, स्टॉक इन्वेस्टमेंट, कैंडलस्टिक, टेक्निकल एनालिसिस, एवरीथिंग इज़ देयर। आप मतलब स्टॉक मार्केट में अगर आपको लर्निंग करनी है तो फिनग्रैड बहुत अच्छा साइट है। अगर आप यहाँ पर प्रीमियम मेंबरशिप बनना चाहते हो, सिंपल आप प्राइसिंग में जाओ, यहाँ एलीट प्लान आप खरीद सकते हो, 3,999 लगेगा पूरे एक साल के लिए। 50% ऑफ चल रहा है, 8,000 का इसका रेट है, 50% ऑफ चल रहा है, 3,999 लगेगा पूरे साल के लिए, 1 ईयर के लिए। आप इसमें कितने भी चाहो कोर्सेज कर पाओगे। लोग एक एक कोर्सेज के लिए 50-50 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं, यहाँ पर आप सिंपल 3,999 देना, पायल 20 कोड लगा देना, आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिल जाएगा। नहीं तो आप लाइफ टाइम प्लान ले सकते हो, 24,000 का है, लेकिन डिस्काउंट मिल रहा है 67% ऑफ, 7,999 प्लस पायल 20 लगा देना ऑफर, और इसमें भी 20% ऑफ। 3 साल के लिए फिनग्रैड में जितने भी कोर्सेज हैं, वेबिनार्स हैं, आप एक्सेस कर पाओगे। साथ ही में आपको स्टॉक स्क्रीनर भी मिलेगा 1 ईयर के लिए, विच इज़ वर्थ 4,000। ये एसेट है, इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, कोर्सेज करोगे, ज़िंदगी भर के लिए आप स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। लेकिन पेड टिप्स देना बिल्कुल भी सही नहीं है, तो लर्निंग में इन्वेस्टमेंट कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो कोर्स मैंने बताया है फ्री वाला वो भी आप कर लेना। अब हम यहाँ पर एनालिसिस पे आते हैं। इंट्राडे में पहले आप डेली चार्ट को देख लो, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। जब तक ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो स्विंग लो लगा था, मैंने आपको कई बार बताया है 18,042 का लेवल है,
जब तक इसके नीचे डेली क्लोजिंग नहीं हो जाए तब तक घबराने वाली बात नहीं है। आप जितने भी ये पॉइंट्स देख रहे हो लोअर पॉइंट्स, वो हायर लोज बन रहे हैं एंड हायर हाइज बन रहे हैं। जब तक प्रीवियस लो नहीं टूटेगा 18,040 के नीचे, जब तक नहीं निकलेगा निफ्टी, घबराने वाली अभी कोई बात नहीं है। 18,000 से लेके 18,040 बहुत इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। तो कल अगर मार्केट इसके रेंज के आसपास में आता है, हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। हम इंट्राडे के लेवल्स को बाद में डिसाइड करेंगे, पर आपको ये पता होना चाहिए ओवरऑल रेंज क्या है, ठीक है। तो ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 18,500 के आसपास में बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल रेंज हो गया। अब हम यहाँ पर इंट्राडे एनालिसिस करते हैं कि कैसे करके हमको यहाँ पर ट्रेड करना है, ठीक है। तो देखिए 18,042 आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है। तो 18,042 टूटने पे ही हम यहाँ पर पुट लेंगे क्या? नहीं, हम आज का ये जो आपको स्विंग बन रहा है, स्विंग बनता हुआ दिखा, ये स्विंग लो जब टूटेगा 18,100, ये 18,100, 18,115, इसके नीचे जब मार्केट निकलेगा तब हम यहाँ पर पुट लेंगे, ठीक है। हमारा टारगेट रहेगा 18,042 तक का। तो पुट बिलो 18,115, ठीक है, 18,110 कर देते हैं। और हमारा जो टारगेट रहेगा वो आप यहाँ पर देख ही सकते हो, मैंने मार्क किया ही हुआ है। तो यहाँ तक 18,042 तक में हमारा टारगेट रह सकता है। अब कॉल हम कब लेंगे, ठीक है, कॉल हम कब लेंगे? जब ये वाला जो लेवल है, ये मैं यहाँ पर ऐसे मार्क कर देती हूँ, ये 18,300 का लेवल है बेसिकली, और कुछ नहीं है, ये है लेवल, ठीक है। ये 18,307, जब 18,307 के ऊपर निफ्टी निकलेगा तो हम यहाँ पर कॉल लेंगे। आई नो बहुत दूर का के लेवल्स हैं, लेकिन अगर आपको एक्सपायरी ट्रेडिंग करनी है तो थोड़ा इसी तरीके से ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपायरी में बहुत रिस्क हो जाता है। अगर आप ये नो ट्रेडिंग जोन में अगर आप ट्रेड करने लग जाओगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना कुछ खास पॉजेस बने नहीं है, यहाँ पर रुका नहीं मार्केट, तो यहाँ पर कुछ खास यहाँ पर लेवल्स हैं नहीं आपके ट्रेड करने के लिए। फिर भी अगर आपके अंदर वो थोड़ा एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तो आप चाहो तो ये लेवल के ऊपर में, ये वाला जो लेवल है इस लेवल के ऊपर में आप ट्रेडिंग कर सकते हो 18,240 के ऊपर, ठीक है। लेकिन बहुत बड़े मूवमेंट की फिर आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। तो यहाँ पर एक स्मॉल ट्रेड बन जाएगा 18,000, रुको, स्मॉल कॉल ट्रेड अबव 18,240, मतलब स्मॉल ट्रेड यानी स्कैल्पिंग कर सकते हो, एज इन की 30-40 पॉइंट्स का आप ट्रेड ले सकते हो। अगर आप 40 पॉइंट्स का ट्रेड ले रहे हो तो 25-20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखना, ठीक है। मेन जो मूव है, मेन जो अच्छा खासा मूव है वो हम एक्सपेक्ट करेंगे 18,310 के ऊपर, मेन मूव अबव 18,310, ठीक है। तो कॉल बाय, तो कॉल लेने के दो सिनारियोज़ मैंने आपको बता दिए हैं। आप एक कॉल ट्रेड ले सकते हो जब 18,240 के ऊपर मार्केट निकलता है, तो आप यहाँ पर कॉल ले सकते हो, ठीक है। आपको 18,280, 18,300 तक के टारगेट संभव है, मिल सकता है, ठीक है। मेन कॉल, मेन जो आपको मूव मिलेगा वो मिलेगा आपको 18,310 के ऊपर। आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 18,350 का। देन आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 18,400 के आसपास में। इन केस बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग मूव पहले ही आ जाती है, मार्केट या तो बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है। अगर इस एरिया के आसपास में गैप अप खुलता है, मतलब 18,460 से लेके 18,500 के आसपास में, तो यहाँ से हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम शॉर्ट प्लान करेंगे क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस है। इन केस अगर एक बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया 18,000 के आसपास में अगर मार्केट हमें मिलता है, तो वहाँ से 18,000 के आसपास में अगर हमें मार्केट यहाँ पर मिलता है तो यहाँ से हम कॉल बाई करेंगे, ठीक है। यहाँ से ये एरिया में आए तो कॉल बाई करना है, 18,000 के आसपास में आए तो कॉल बाई करना है, 18,500 के आसपास में आए तो आपको पुट बाई करना है। सिंपल है, रिवर्सल ट्रेड लेने के लिए आपको यही करना होगा। एंड बाकी के जो लेवल्स हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिए हैं कि 18,110 तोड़ेगा तो पुट लेना, 18,240 तोड़ेगा तो कॉल लेना, स्कैल्पिंग करना। एंड अगर 18,310 के ऊपर फिर से निकलता है तो आप फ्रेश कॉल बाई कर सकते हो, फिर आपको एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा 350-400 तक, ठीक है। अब हम यहाँ पर बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी भी आज क्या हुआ, एकदम एक वन वे मूवमेंट नीचे की तरफ हमें देखने को मिला, बाद में एक डब्ल्यू पैटर्न बना, उसका ब्रेकआउट मिला, एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूवमेंट मिला, ठीक है। अब
जितने भी आपको ये इंट्राडे चार्ट में 5 मिनट्स के चार्ट में जितना भी आपको ये जो मैं मार्क कर रही हूँ ब्लैक में, ये जितने भी आपको स्विंग हाईज दिख रहे हैं ये हमारे रेजिस्टेंस है। तो जब तक पहला स्विंग हाई ना टूटे हम यहाँ पर कॉल नहीं लेंगे। ये पहला स्विंग हाई, अब जो पहला जो एक रेजिस्टेंस है वो कौन सा दिख के आ रहा है 43,860 के ऊपर। तो 43,860 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पर हम कॉल बाई करेंगे। और हमारा जो टारगेट है, ये जितने भी स्विंग हाइज आपको दिख रहे हैं ये हमारे टारगेट रहेंगे, मतलब 43,860 के ऊपर ही हम यहाँ पर कॉल लेंगे। 43,860 के ऊपर हम यहाँ पर कॉल लेंगे। हमारे जो टारगेट्स रहेंगे वो 100 पॉइंट्स करके आप इसमें ट्रेल करते जा सकते हो। 43,940, 43,990, देन आपका लेवल रहेगा ये वाला 44,100 का लेवल रहेगा एंड अल्टीमेटली 44,150 का आसपास। 43,150 के आसपास में आएगा, फिर से हम पुट लेंगे। ठीक है, पुट ये हो गया। देखो ये एक कॉल का आपका मैंने आपको एक सिनारियो बता दिया कि कॉल अगर आपको लेना है 43,860 के ऊपर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इन केस कोई भी तरीके से गैप अप या कुछ भी हो, इन केस ऑफ a reversal trade it can be taken near all time high which is 44,152 के आसपास में। 44,152 के आसपास में हम पुट ले सकते हैं अगर रिवर्सल के सिग्नल्स मिल रहे हैं। तो मैंने आपको फ्री कोर्सेज बताया हुआ है, फ्री कैंडलस्टिक चार्ट भी है, उसमें आप जाके देख लेना। जो मैंने आपको लिंक दिया है ना उसमें आपको एक तो ऑप्शन वाला जो फ्री कोर्स है वो तो है ही, एक कैंडलस्टिक ट्रेडिंग भी है, वो भी कर लोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि रिवर्सल कैंडल कौन सा बन रहा है, कौन सा पैटर्न रिवर्सल पैटर्न है। तो वो भी आपको हेल्प करेगा, फ्री कोर्स है, रजिस्टर कर लीजिएगा। इन केस ऑफ अ रिवर्सल ट्रेड इट कैन बी प्लान नियर 44,152। ठीक है, यहाँ पर हम पुट लेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत हाई चांसेस है कि मार्केट फिर से रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, आपको कॉल और पुट दोनों साइड के ट्रेड मिलते हैं एक दिन में, तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि ऊपर जा रहा है मार्केट या नीचे जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। एक दिन में ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है। जिस तरीके की आपकी ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी है ऊपर नीचे दिन रात, वैसे निफ्टी का ट्रेडिंग भी ऐसे ही होता है, ऊपर नीचे दिन रात। ठीक है, पुट कब लेना है, देखिए ये जो एक इम्पॉर्टेंट स्विंग बन गया है, आप देखो ये जो एरिया है 43,590 का, 43,590 से पहले हमने रिजेक्शन खाया, नीचे की तरफ गए, फिर से हम ऊपर की तरफ टेस्ट करने गए, फिर से रिजेक्शन खाया, फिर से नीचे की तरफ गए। जैसे ही 43,590 टूटा हमें अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर की तरफ मिल गया। तो अब क्या हुआ, 43,590 क्या बन गया, हमारा सपोर्ट बन गया। 43,590 अगर टूटे तो फिर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल क्या रहेगा, 43,445 का। तो हम कब लेंगे पुट बाय ऑन ब्रेकडाउन ऑफ 43,590। ठीक है, ये लेवल अगर टूटेगा, ये वाला जो लेवल आपको दिख रहा है, ये वाला जो लेवल मैंने ड्रॉ किया है 43,590, इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलेगा तो हम क्या लेंगे, हम पुट लेंगे। ठीक है, पुट हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह बन चुका है, जो कि अभी मैंने आपको ड्रॉ करके समझाया है। तो 43,590 टूटेगा तो हम पुट लेंगे। हमारा टारगेट कहाँ तक रहेगा, अप्रॉक्सीमेटली 43,480, 43,445। ये जितने भी आपको स्विंग्स दिख रहे हैं ये जो है हमारे लेवल्स रहेंगे, हमारे टारगेट्स रहेंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको पेशेंस रखना पड़ेगा लेवल आने का, पर लेवल आ जाएगा और आपको ट्रेडिंग भी सक्सेसफुली मिल जाएगा। होप आपने आज भी प्रॉफिट कमाया है, होप आप कल भी प्रॉफिट कमाओगे और आप बहुत ज़्यादा कमाओगे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।